Gitanjali Public High School, myself Rama Rathod. I welcome you all to my class, and today I am going to teach you Reader Chapter 14 Bees. Chapter 14 Bees. Name some sweet edible items provided by nature. यानी जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, उससे हमें कुछ ऐसी स्वीट खाने वाली मीठी चीज़ बताइए जो हमें नेचर से मिलती है. हाउ डू यू गेट हनी. और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू यू गेट हनी. तो इस क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, बीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. और बीज तो पता है, बीज से हमें क्या मिलता है, हनी. ओके, ये देखो, ये आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है. ये देखिए, ये जो बीज मधुमक्खी, उनका ये जो घर होता है, इसको बोलते हैं बी हाइव. क्या, बी हाइव बोलते हैं. और आपने ज़्यादा करके देखा होगा, ज़्यादा करके ये पेड़ों पे लगे होते हैं या बड़े बड़े घर होते हैं, उनकी छतों पे लगे होती हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीज के बारे में कि ये बीज कैसे रहती हैं और ये कैसे काम करती है, ये किस तरीके से हनी बनाती हैं, शहद. यू नोज दैट बीज हम, यानी आपको पता है कि बीज क्या करती है, हम मतलब उनकी, आपने सुनी है बीज की आवाज़, ऐसी आवाज़ निकालती है ना, उसको हम बोलते हैं. यू ऑल्सो नो दैट बीज मेक हनी, और आपको ये भी पता है कि बीज है वो क्या बनाती हैं, हनी बनाती हैं. सम ऑफ यू मे हैव बीन स्टंग बाय अ बी, और आपको ये भी पता है कि बी जो है वो हमको डंक भी मार सकती हैं, और जब वो डंक मारती हैं तो हमारा हाथ कैसे, मतलब स्वेलिंग आ जाती है, पूरा सूज जाता है. ओके, स्टंग मतलब काटना, बीज हमें काटती हैं, मतलब डंक मारती हैं. बट डू यू नो वाई बीज हम स्टिंग और डांस. पर तुमको ये पता है कि ये जो बीज हैं वो हम क्यों करती हैं, स्टिंग क्यों करती हैं और डांस क्यों करती है. यानी ये जो भी करती हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है, कारण है. तो ये क्यों करती है वो हम पढ़ेंगे. यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है, ऑन अ वार्म समर मॉर्निंग यू मे सी न्यूमरस बीज हमिंग अराउंड फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर. तो अब ये बता रहे हैं कि ये क्यों करती है. ऑन अ वार्म, वार्म मतलब गर्मी के टाइम पे, वार्म समर मॉर्निंग, समर मतलब गर्मी का मौसम है, और उस टाइम पे सुबह सुबह यू सी न्यूमरस, न्यूमरस मतलब बहुत सारी. आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में सुबह से बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ वो घूमते रहती हैं, चक्कर काटते रहती हैं, और हम ऐसी मतलब आवाज़ करते रहती हैं. दे मेक एंडलेस ट्रिप टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन. और वो मधुमक्खी क्या करती है आपको पता है, पेड़ों में से, सॉरी नॉट पेड़ों में से, फूलों का रस चूसती है, फूलों में से रस लेती हैं और अपने बी हाइव में जाती हैं. दे कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर मतलब रस, वो फूलों में से रस लेती हैं. इज टेकन टू अ हाइव, यानी वो अपने बी हाइव, उनका जो घर है वहाँ पे लेके जाती हैं, और वहाँ पे जाके वो उस नेक्टर को, फूलों के रस को क्या बना देती है, शहद, हनी में बना देती हैं. बीज वर्क वेरी हार्ड टू मेक हनी. और ये जो बीज है, मधुमक्खियाँ, ये बहुत मेहनत करती हैं. वर्क वेरी हार्ड मतलब बहुत मेहनत करती हैं शहद बनाने के लिए. तो बीज से हमें एक ये भी मैसेज मिलता है कि जिस तरह बीज काम करती हैं, दिन रात वो काम करती हैं, वैसे ही हमको भी दिन रात काम करना चाहिए. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, come to next page. A bee may look like a cluster of bees sitting together in hundreds, but it is not so. जब आप एक बी हाइव को देखते हो, यानी मधुमक्खी, उसका जो घर देखते हो, तो ऐसा लगता है ना कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ यहाँ पे हैं, है ना. ऐसा लगता है कि 100 से ऊपर, 1000 के ऊपर मधुमक्खियाँ हैं जो यहाँ पे एक साथ रहती हैं. ईच बी हाइव इज़ अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट. आपने कभी बी हाइव, मधुमक्खी का जो घर है, उसको अच्छे से देखा है, एकदम गौर से आपने देखा, उसमें होल लगते हैं, ऐसा लगता है ना कितने सारे होल्स हैं, है कि नहीं. देयर इज़ अ क्वीन बी इन ईच हाइव. जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका जो घर होता है बी हाइव, उसमें हम हर बी हाइव में एक क्वीन होती है, यानी उन मधुमक्खियों की एक रानी होती है जो सबसे काम करवाती है. देयर आर न्यूमरस मेल बीज कॉल्ड ड्रोन. और जो
बीज होती है उनमें एक फीमेल होती है और मेल होती है। फीमेल कौन होता है आपको पता? फीमेल मतलब सारी लड़कियां हैं ना, और मेल मतलब बॉय। तो जो बी होती है उनमें जो मेल होते हैं, मेल बीज को क्या बोलते हैं? ड्रोन्स। क्या बोलते हैं? ड्रोन्स। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ओके। दे आर वर्कर वी, और ये जो मेल होते हैं ड्रोन, वो क्या करते हैं? वर्कर, वो काम करते हैं। अ हाइव कैनॉट हैव मोर देन वन क्यून बी, और एक हाइव में एक ही क्यून होती है, एक से ज़्यादा क्यून नहीं हो सकती। द क्यून कैन बी रीऑर्गेनाइज बाय हर शेप एंड साइज, और जो क्यून होती है वो जो बाकी की जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे थोड़ी सी अलग होती है, उसकी साइज़ बड़ी होती है और शेप भी बड़ा होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनकी रानी है? हमें उसके साइज से और उसके शेप से पता चलेगा। ही कैन ले अप टू 3000 eggs a day, which is about 10 egg every 5 minutes। और जो क्यून रानी होती है उसका क्या काम होता है? अंडे देना। वो एग देती है, अंडे देती है। और वो कितने एग दे सकती है? ही कैन ले अप टू 3000 egg a day, यानी एक दिन में कितने अंडे देती है? 3000 eggs, which is about 10 egg every 5 minutes, यानी हर 5 मिनट में वो कितने अंडे देती है? 10 eggs देती है। तो ऐसे कर करके वो एक दिन में 3000 eggs दे लेती है। द वर्कर बीज आर बिल्डर एंड रिपेयरर, क्लीनर एंड हनी कलेक्टर, फीडर एंड नर्स। और जो बाकी की बीज होती है वो क्या काम करती हैं? वो सारे क्या करते हैं? बिल्डर मतलब जो बी हाइव को बनाते हैं। रिपेयरर मतलब बी हाइव में अगर कुछ टूट जाए तो उसको रिपेयर करते हैं। क्लीनर मतलब उसको साफ करते हैं बी हाइव को। हनी कलेक्टर मतलब जो हनी बनता है उसको इकट्ठा करते हैं। फीडर मतलब बच्चों को खाना खिलाते हैं। एंड नर्सेस मतलब बच्चों की देखभाल करती हैं। तो बाकी की जो बीज होती हैं वो सब ये काम करते हैं: बिल्डर, रिपेयरर, क्लीनर, हनी कलेक्टर, फीडर एंड नर्सेस। द बिल्डर एंड रिपेयरर्स मेक वैक्स। जो बिल्डर और रिपेयरर होते हैं वो क्या बनाते हैं? वैक्स बनाते हैं, ओके। दे नीड एंड मोल्ड द वैक्स एंड मेक सेल्स इन द हाइव। क्या करते हैं जो बिल्डर और रिपेयरर होते हैं? आपने हाइव भी देखा है, मतलब बीज का घर देखा, उसमें छोटे छोटे से होल होते हैं, छेद बने रहते हैं। तो ये जो छेद बनाते हैं ना, वो कौन बनाता है? बिल्डर और रिपेयरर बनाते हैं। सम बीज हैव द ड्यूटी टू क्लीन द शेल टू रिसीव न्यू एग। और कुछ बीज जो होते हैं उनका क्या काम होता है? उन शेल्स की, वो जो होल्स होते हैं छोटे, जो उनकी क्लीनिंग करना, उनको साफ करना, जिससे वहाँ पे वो लोग न्यू एग रख सके, नए अंडे रख सके। द नर्सेस एंड फीडर फीड द लार्वा। और जो नर्सेस और जो फीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो अंडे होती है, अंडे में से जो छोटे बच्चे निकलते हैं उनको लार्वा बोलते हैं। उनकी देखभाल करते हैं, उनको खिलाते हैं, उनको पिलाते हैं। दे मेक बी ब्रेड विथ पोलन एंड हनी। और वो क्या करते हैं? बी ब्रेड बनाते हैं, किससे? पोलन और हनी। पोलन क्या होता है आपको पता है? फ्लावर देखिए, फ्लावर के अंदर देखा छोटे छोटे बीज होते हैं। फ्लावर के जो बीज का आप तोड़ के देखते हैं ना, उसमें से जो होते निकलते हैं वो पोलन होते हैं। द यंग लार्वा आर फीड ऑन बीज मिल्क। और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या पिलाया जाता है? बीज मिल्क, ओके। यानी जो रानी होती है उसके जो दूध, उसका जो मिल्क होता है वो उनको पिलाया जाता है। ईच बी हैज़ टू परफॉर्म ऑल हिज ड्यूटी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। और जो बीज होती हैं उन सबको अपना ये पूरा काम पूरी ज़िंदगी भर करना पड़ता है। Sometime a bee gets so overcrowded that a cluster of bee has to leave the hive with the queen to establish a new colony। कभी कभी क्या होता है, जो बी हाइव होता है उसमें क्या होता है? बहुत सारे बीज हो जाते हैं, यानी बहुत सारे अंडे हो जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे। तो ओवरक्राउडेड मतलब वो जो बी हाइव है उनके लिए छोटा पड़ने। जैसे हमारा कैसे कभी कभी हमारे घर में ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हमारा घर छोटा हो जाता है, हमारे लिए छोटा लगता है ना हमें। तो वैसे ही बी हाइव में जब बहुत सारी बीज हो जाती हैं
तो फिर क्या होता है, जो क्वीन जो रानी होती है वो अपने कुछ साथियों के साथ जाती है और एक नई कॉलोनी बनाती है। यानी जैसे हम कैसे नया घर खरीदते हैं बड़ा, वैसे ही वो अपने लिए एक न्यू बीहाइव बनाने की शुरुआत करती है। दिस इज कॉल्ड स्वार्मिंग मतलब जब एक घर छोड़ के जो क्वीन है वो दूसरे घर बनाने की तैयारी करती है, उसको बोलते हैं स्वार्मिंग। बिफोर फाइंडिंग अ सूटेबल स्पॉट फॉर अ न्यू हाइव, ओके, तो एक अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो अपना बी हाइव बना सके। द स्वार्मिंग सेटल डाउन ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो वो जो स्वार्मिंग होती है मतलब वो दूसरा घर बनाने की शुरुआत कहाँ करते हैं, जब तक उनको एक अच्छी सी जगह नहीं मिल जाती तब तक क्या करते हैं, वो एक ट्री की जो ब्रांच यानी ट्री की पेड़ की जो डाल होती है वहीं पे बनाने लगती हैं। और जब उन्हें लगता है कि हाँ हमें एक अच्छी सी जगह मिल गई है, फिर वो वहाँ चले जाते हैं। Some of the bees form a search party and fly off to find a new place। और फिर क्या करते हैं, कुछ बीज क्या करते हैं, वो एक टीम बनाती हैं। सर्च टीम मतलब घर ढूंढने का काम करती है। वो क्या करते हैं, एक जगह ढूंढने का काम करती हैं जहाँ पे वो अपना नया घर बना सके। Once the spot had been located, they fly back to the swamp। और एक बार जब उन्हें जगह मिल जाती है तो वो वापस अपनी रानी के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके बताते हैं कि हाँ एक जगह मिली है जहाँ पे हम अपना नया घर बना सकते हैं। एंड देन आ डांस बिगिन। और जब उनको एक नई जगह मिल जाती है तो तब वो लोग क्या करते हैं, डांस करते हैं। एंड देन आ डांस बिगिन। तो वो डांस करते हैं, कब करते हैं, इसका आंसर पता चल गया, कब, जब उन्हें एक नई जगह मिल जाती है जहाँ पे वो अपना घर बना सके। दिस डांस इज इंटेंटेड टू डायरेक्ट द स्वैम टू द न्यू स्पॉट। और ये डांस किस लिए होता है, ये डांस इसलिए होता है कि जो बीज है उनको बताते हैं कि हमारा नया घर कहाँ है और नई जगह कहाँ है। When a bee finds a good source of food, it let the other bee know by a dance। और जब भी आपने देखा है कि बीज जो होते हैं वो हमेशा खाना इकट्ठा करते रहते हैं, आपने देखा। तो जब एक बी को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे हमें अच्छा खाना मिल रहा है, तो वो बाकी दूसरी बीज होती हैं उनको भी बता देती है। कैसे बताती है, डांस करके। कैसे बताती है वो, डांस करके। इफ द सोर्स इज क्लोज बाय द बी डांस द राउंड डांस। और अगर वो जगह जहाँ से वो खाना इकट्ठा कर रही है वो अगर पास में ही है तो बी कौन सा डांस करती है, राउंड डांस। कौन सा डांस, राउंड डांस। इफ इट इज मोर देन 90 मीटर अवे। और अगर वो जगह जहाँ से वो खाना इकट्ठा कर रही है वो 90 मीटर्स दूर यानी 90 मीटर दूर है, तो वो कौन सा डांस करती है, द डांस चेंज टू अ वैग टेल डांस। कौन सा डांस करती है, पूंछ हिलाने वाला। वो अपनी टेक को ऐसे हिलाती है। द बी begins to move in a kind of figure of 8. Okay, the bee begin to move in a kind of figure of 8. If it is very far away, the dance lasts much longer। और अगर जहाँ से वो खाना इकट्ठा कर रही है वो जगह बहुत दूर है तो वो जो डांस है वो थोड़ा ज़्यादा करती है, यानी थोड़ी देर तक, बहुत ज़्यादा देर तक डांस करती है, जिससे ये पता चलता है कि खाना लाने की जो जगह है वो बहुत दूर है। इफ़ इट इज़ समवेयर अबोव द बी फ्लाई वर्टिकली। और अगर वो जहाँ से वो खाना इकट्ठा करी वो जगह अगर ऊपर है, ऊपर मतलब अबोव ऊपर है, तो वो बीज क्या करती है, वो वर्टिकली अपवर्ड यानी वो ऊपर की तरफ डांस करती है, ऊपर उड़ के। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ द डांस दे मूव आउट टू फाइंड द सोर्स ऑफ फूड। तो ये जो बीज का नाचने का तरीका है, ये नाचने का तरीका उनका खाना कहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं वो बताने का एक स्टाइल है। ओके, तो ये जो बीज का डांस है वो हमें समझ में नहीं आएगा, वो बीज को ही समझ में आएगा कि वो दूसरी बी उनसे क्या कहना चाहती है। नेचर हैज़ इक्विप्ड एवरी क्रिएचर विद अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। अब नेचर मतलब ये जो कुदरत है, इसने हम सबको एक हमारे अंदर ही एक ऐसा किया है कि अगर कोई हमें मारे या कोई करे तो हम अपने आप को बचा सके। वैसे ही अ बीज वेपन इज स्टिंग। तो वैसे ही जब हम किसी एक बी को परेशान करते हैं या वो बी को ऐसा लगता है कि ये हमें मारने आ रहा है,
तो उसके पास भी एक हथियार है। वेपन मतलब हथियार, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट मतलब अपने आप को बचाती है। और वो हथियार क्या है? स्टिंग मतलब उसका डंक। अ स्टिंग हैज 2 पॉइजनस सेक्स। आपने देखा है बीज, उसके 2 डंक होते हैं और उस डंक में क्या होता है? पॉइजनस सेक्स, यानी कुछ जहरीली चीज होती है। जब हम उसको परेशान करते हैं या उसे ऐसा लगता है कोई उसे परेशान करने आता है, तो वो डंक हमें मारती है, जिससे हमारी स्वेलिंग यानी हमारे हाथ सूज जाते हैं या पैर, जहाँ भी काटता है वो एरिया पूरा स्वेलिंग आ जाती है, सूज जाता है। द पॉइजन इज पम्प्ड फ्रॉम इट्स सैक इनटू द वॉन्ड व्हेन द बी स्टिंग अ लिविंग बीइंग। और जब भी कोई उसे परेशान करता है तो क्या करती है? बीज अपना जहर है वो हमें हमारे शरीर के अंदर डाल देती है, जिससे हमारे दर्द होने लगता है और हमारे स्वेलिंग आ जाती है। The sting has small babs on it, thus the sting and the poisonous sacs are left behind in the skin of the victim. The poison causes pain. और जब भी कोई बी हमें काटती है तो हमें बहुत दर्द होता है और हमारे पूरे स्वेलिंग आ जाती है। Now come to next page. Swelling in the skin. Swelling मतलब सूज जाना, हमारा हाथ सूज जाता है। But the poor bee dies shortly आफ्टर इट लूजेस इट्स स्टिंग। पर अगर कभी उसकी स्टिंग यानी उसका जो डंक है अगर वो टूट जाए तो वो जो बी है वो बहुत जल्दी मर जाती है। इन एवरी बी हाइव देयर आर सम गार्ड बी दैट प्रोटेक्ट द हाइव। और हर एक बी हाइव में कौन होते हैं? कुछ गार्ड होते हैं। जैसे हमारे घर में हम लोग डॉग को रखते हैं ना कि हमारी घर की रक्षा करे, वैसे ही बी हाइव में कुछ बीज होते हैं जिनको बोलते हैं गार्ड्स। वो क्या करते हैं? वो बी हाइव की रक्षा करते हैं। दे स्प्रेड अ स्मेल दैट मेक देम एग्रेसिव एंड दे अटैक द एनिमी। और वो क्या करते हैं? वो एक स्मेल, उनके शरीर से एक स्मेल आती है जो इनको एग्रेसिव मतलब बहुत गुस्से वाले बना देते हैं और फिर वो अटैक करते हैं। अगर उन्हें ऐसे लगा कि कोई उनके घर पे अटैक करने आ रहा है तो वो क्या करते हैं? वो एक बहुत गंदी सी स्मेल स्प्रेड करती हैं, जिससे क्या करते हैं? वो एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो अपने दुश्मन पे अटैक कर देती है। द बी कैन ऑल्सो टेस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जिस तरह हमें कैसे टेस्ट हम बताते हैं ना कि ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, वैसे ही ये जो मधुमक्खियाँ हैं इनको भी टेस्ट पता चलता है कि ये मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, सब पता चलता है। दैट टेस्ट ऑर्गन आर सिचुएटेड इन देयर माउथ। जैसे हम कैसे खाने को पहचानते, हमें कैसे पता चलता है ये खाना टेस्टी है, हम खाते हैं और फिर हम टंग से बताते हैं, हमारी जीभ से पता चलता है। वैसे ही ये जो बीज हैं इनको भी खाना जब वो खाते हैं तब उन्हें टेस्ट समझ में आ जाता है। एंटीनास एंड फोरलेग, दे कैन टेस्ट स्वीट मतलब उनको मीठा पता चलता है, खट्टा पता चलता है, सॉल्टी मतलब नमक वाली चीज़ पता चलती है, बिटर मतलब कड़वा, ये सारे टेस्ट उन्हें पता है। बट बीज डू नॉट हैव अ गुड आई साइट। पर ये जो बीज हैं इन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता। गुड आई साइट मतलब उनकी जो आँखें हैं वो बहुत अच्छी नहीं होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा देख सके या बहुत दूर वाला देख सके। दे ऑफन डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट। तो उनकी आंखें इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए वो ज़्यादा करके क्या, पर उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है यानी सूंघने की, जैसे डॉग कैसा होता है वो बहुत अच्छे से सूंघ लेता है, वैसे ही इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग होती है। इसीलिए कुछ भी चीज़ पहचानने के लिए वो क्या करते हैं? सूंघते हैं और सूंघने से उन्हें पता चल जाता है कि ये क्या है। द हम्बल लिटिल बी इज एक्चुअली अ क्लेवर इंसेक्ट। ये जो छोटी सी मधुमक्खी होती है वह सच में क्या है? एक बहुत ही चालाक इंसेक्ट है। इट इज़ सोशल एंड लिव इन अ लार्ज कम्युनिटी। और ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये बहुत सोशल मतलब ये इन सबको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है। ये कभी भी अकेले नहीं रहती, ये हमेशा ग्रुप में रहती हैं और हमेशा ग्रुप में एक दूसरे के साथ मिलके काम कैसे करना है ये इनको बहुत अच्छे से आता है। द बीज ऑफ अ हाइव लिव इन हार्मनी। और ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो इतनी बड़ी कॉलोनी यानी उनकी जो कॉलोनी होती है, उनका जो घर होता है उसमें बहुत सारे
मेंबर्स होते हैं और वो हमेशा हारमनी मतलब पीस, शांति से रहती हैं, कभी भी एक दूसरे से लड़ती नहीं है। दे आर हार्ड वर्कर एंड ड्यूटीफुल। ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये बहुत ही मेहनती और बहुत ही मतलब अपना काम बड़े ही ईमानदारी से करती हैं। वी ought टू लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस बी। इसलिए हम सबको इन छोटी छोटी मधुमक्खियों से एक मैसेज मिलता है कि जिस तरह ये लोग कितने अच्छे से शांति से एक साथ रहते हैं और अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वैसे ही हमें भी अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और हमेशा साथ में रहने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, तो ये जो छोटी सी बीज है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें कैसे मेहनती बनना है, किस तरीके से साथ में रहना चाहिए, कैसे अपना अपना काम करना चाहिए और किस तरीके से अपने आप को बचाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।